13वें अध्याय। आज हम लोग 39 श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। युधिष्ठिरोवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवान् क्वागत वा इतः अम्बावाहत पुत्रार्था क्वागता च तपस्विनी। विनोद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए। ना ही मैं अपनी उन तपस्वी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं। यह विदुर के वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी के अंदर वैराग्य प्राप्त हुआ और दोनों विदुर के साथ वन में चले गए। अगले दिन युधिष्ठिर महाराज आते हैं, उनको नहीं देखते हैं और शोकाकुल होकर के संजय से पूछते हैं। संजय बोलता है कि हमको भी पता नहीं है, हमको भी ठग करके वो चले गए हैं। और वो दोनों ही जब शोकाकुल थे तो नारद मुनि वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तो नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार बोल रहे हैं कि मैं अपने चाचा और चाची को नहीं देख रहा हूं, तो इस कारण से मैं शोकाकुल हूं। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता। इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं से अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती है। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार यहाँ गांधारी का भी एक विशेष गुण बताया जा रहा है कि उनका जीवन एक तपस्विनी के रूप से था। उन्होंने अपने जीवन में इंद्रिय तृप्ति का त्याग किया। उनके पति अंधे थे तो उन्होंने भी उस प्रकार से आंखों पे पट्टी बांधी। तो ये अद्भुत चरित्र के लोग हैं। यह सब वैदिक संस्कृति की विशेषता है। तो यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर उनको तपस्विनी कह करके संबोधित कर रहे हैं। कर्णधार इवापरे भगवान पारदर्शक अथावभास भगवान नारदो मुनि सत्तमा। आशीष प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवऋषि नारद कहने लगे। हरे कृष्ण। तो शास्त्रों में अनेक अनेक बार गुरु को कर्णधार कह करके संबोधित किया है। जिस प्रकार समुद्र में जहाज को कप्तान चलाते हैं और उनके निर्देश से बाकी जो लोग नाव में बैठे हुए हैं वो गंतव्य तक पहुंचते हैं, तो उस प्रकार नारद मुनि को फिर यहाँ पर कर्णधार बताया गया है कि आप हमारे जहाज के कर्णधार हैं, आप कप्तान हैं, आप हमको वास्तविक ज्ञान के माध्यम से हमारे गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। तो देवर्षि नारद फिर बोलना शुरू करते हैं। अनीता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। दार्शनिक चिंतक कई प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें सबसे बड़े वे हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन पा लिया है और भगवान की प्रेमामयी दिव्य सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है। भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में देवर्षि नारद प्रमुख हैं। अतएव यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में सबसे बड़ा बताया गया है। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बन लेता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। उसे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सारे पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे
और देवर्षि नारद आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहते थे। हरे कृष्ण। कई बार यह एक धारणा रहती है कि भक्ति तो भावुक लोगों के लिए है और ज्ञानी लोग ज्ञान जानते हैं, लेकिन भक्त लोग बड़ा ज्यादा ज्ञान नहीं जानते। ये सच नहीं है। वास्तविकता में भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जहां भक्ति है वहां ज्ञान होना ही चाहिए। तो प्रभुपाद 3 गुण बता रहे हैं शुद्ध भक्त बनने के लिए। पहला है श्रद्धालु। श्रद्धा से भक्ति की शुरुआत होती है, आदौ श्रद्धा। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वह भक्ति कैसे करेगा। दूसरा है विद्वान। विद्वान मतलब, विद्वान का अर्थ यहाँ पर भौतिक विद्या नहीं है। विद्वान का अर्थ है अपने संबंध ज्ञान को जो जान जाए, जो भगवत ज्ञान को जान जाए, जो अपने स्वरूप को जान जाए। इस प्रकार विद्वान होना जरूरी है संबंध ज्ञान से। और विरक्त। विरक्त का अर्थ है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त रहे। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। यानी कि कृष्ण भावनामृत और इंद्रिय तृप्ति दोनों साथ साथ कभी नहीं चल सकते। तो ये तीनों गुण बहुत आवश्यक हैं, ज्ञान, वैराग्य और श्रद्धा। ये तीनों के माध्यम से भक्त अपनी भक्ति में आगे बढ़ता है और शुद्ध भक्त बन जाता है। ऐसे भक्त को महान दार्शनिक बोला गया है। तो यहाँ नारद मुनि उस प्रकार के महान शुद्ध भक्त हैं और उनसे युधिष्ठिर महाराज सुनना चाहते हैं। अभी नारद मुनि उनको शोक से बाहर निकालने के लिए उपदेश दे रहे हैं। नारदो वाचा मा कांचन सुचोराजन यद ईश्वर वसं जगत लोका सपालयस्ये में वहन्ति बलिमीशितो सा संयुक्तानि भूतानि सा एवाव्युक्नक्ति च। दीपिका माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास लाते हैं तथा उन्हें विलगत करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए, जिससे भी हम प्रेरणा लेते हैं वह व्यक्ति किस प्रकार से हमें ढालता है, ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पर नारद मुनि ये नहीं बोल रहे हैं कि देखो अच्छा ही तो हुआ, धृतराष्ट्र पड़ा हुआ था, बूढ़ा हो गया था, आपको तो पूरा जीवन भर कष्ट दिया, अभी चला गया जंगल में, अच्छा है, आपके महल का एक बड़ा अंश खाली हो गया, आपको तो खुश होना चाहिए। ऐसी सलाह नहीं दी। नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, शोक मत कीजिए। हर कुछ वस्तु भगवान श्री कृष्ण के अधीन हो रही है। जब परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रही है तो आपको विलाप करने का क्या जरूरत है। वही हम सबको कभी पास में लाते हैं, फिर कभी कभी विलग भी कर देते हैं। तो उनके जो प्लान है, उनका जो इच्छा है, उनके अनुरूप तो सब कुछ हो रहा है, तो आपको शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम चतुर्थ स्कंद में देखेंगे, जब ध्रुव महाराज क्रोधित होकर के अपनी माता के पास आएंगे तो उनकी माता भी उसी तरह उपदेश देंगी। देखो, जब भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है तो आपको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रमाणित गुरु को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए यह बताया गया है। आयुष प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रत्येक जीव, चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक शुद्ध चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मूर्ख जीव, विशेषतया मनुष्य, झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन
अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास है और परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए तथा उनसे हटाए जाते हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि ऐसे ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह नई स्थिति महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। वे भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृह त्याग कर दिया। सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रभाव को बदल नहीं सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतः सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे, और यह जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध है। जो कोई उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है, और उसे इस जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। हरे कृष्ण। तो जब भगवान की इच्छा से ही कोई व्यक्ति विशेष पद पर जाता है, तो भगवान की इच्छा से उसको वहां से हटाया भी जा सकता है। अगर भगवान चाहे तो एक सामान्य व्यक्ति को भी ब्रह्मा का पद दे सकते हैं, लेकिन अगर वो विमुख हो जाएगा, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि बहिर्मुख ब्रह्मा, अगर कोई ब्रह्मा भी भगवत भक्त नहीं होगा, अगर वो भक्ति विहीन हो जाएगा, तो ऐसा जन्म भी हमारे लिए क्या उपयोग का है। तो भक्त का हमेशा भाव क्या होता है कि हम कैसे भगवान के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ा सके, यह भक्त का भाव होता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि सभी महान महान लोग सभी भगवान की इच्छा के अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के बीच में कुछ और लोगों को भी स्वीकृति मिल गई। नेहरू, गांधी, सबका नाम प्रभुपाद ने यहाँ लिख दिया। भागवत के पन्नों में उनको भी स्वीकृति मिल गई कि उनको भी नाम भागवत में आ गया। जो भी हमारे जीवन में हम देखते हैं, जो भी कोई विशेष पद पर जाता है, वह सब भगवान की इच्छा से ही होता है। तो जब उनको हटाया जाता है, वह भी भगवान की इच्छा से होता है। लेकिन हम लोग को क्या लगता है कई बार कि हम पद पर गए हैं हमारी हमारी कुशलता के कारण, और हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं भगवान के कारण। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों ही भगवान की इच्छा से होते हैं, और उनमें कोई शोक करने का कोई जरूरत नहीं होती है। यथो गावो नसी प्रोतस्तन्तयं बद्धयश्च दामभिः वक्तन्तयां नामभिर्बद्धः वहन्तीं बलिमीशितु। योगिता माता जी पढ़िए अनुवाद। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंध कर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बंध है। हरे कृष्ण। तो आप लोगों ने देखा होगा बैलगाड़ी में किस प्रकार बैलों के नाक में रस्सी को बांधा जाता है, और वह रस्सी की लगाम गाड़ी चलाने वाले के पास में होती है, और उसके ही थोड़े से खींचने से बैल आगे बढ़ता है, और उसको लेफ्ट ले जाना है, राइट ले जाना है, वह सब कार्य वह उसी से करता है। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन भी निर्देशित होना चाहिए भगवान के आदेशों से। ये वैदिक साहित्य भगवान के आदेश हैं, और इन भगवान के द्वारा निर्मित नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को संयमित रख सकते हैं। राहुल प्रभु, तात्पर्य से पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले नियम भंजक को काफी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं,
किंतु धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है, यह है परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। ऐसी है भौतिक जगत की दशा। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है और इस तरह वे प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं। इस बंधन से छूटने की एकमात्र विधि यह है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए। तो कई बार हमने अपने आप को इतने सारे शारीरिक उपाधियों में बांध दिया है कि हमें लगता है कि हम भगवान की सत्ता को ना माने तो भी चलेगा। अरे हम तो ये देश के नियम को मान रहे हैं, हम तो ये जाति के नियम को मान रहे हैं, हम ये समाज के नियम को मान रहे हैं, लेकिन सभी नियमों से बड़े हैं प्रकृति के नियम जो भगवान द्वारा निर्धारित हैं। अगर उस प्रकृति के नियमों को पालन नहीं करेंगे, शास्त्रों के नियम को पालन नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? हम लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। और उन्हीं नियमों को पालन करने को धर्म बोला जाता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ ही है भगवान के आदेशों को पालन करना। धर्म का अर्थ कोई पोशाक नहीं है, धर्म का अर्थ कोई तिलक नहीं है, धर्म का अर्थ कोई बाकी आडंबर नहीं है। धर्म का अर्थ है जो भगवान ने निर्देश दिए हैं वही निर्देश को हम पालन करेंगे। भगवान ने बोला है कि हम तिलक लगाएं, इसलिए हम तिलक लगाएंगे। भगवान ने बोला है भोग लगा के खाइए, इसलिए हम भोग लगा के खाएंगे। तो यह धर्म का पालन करना बहुत विशेष है। और लोग क्या करते हैं, इसी धर्म को छोड़ करके अपना ही एक धर्म बना लेते हैं, इसलिए ये समाज कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। राकेश ठाकुर प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निरपेक्ष राज्य या ईश्वर विहीन राज्य नागरिकों को ईश्वरीय नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं, किंतु राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते हैं। फल यह होता है कि मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण जन समुदाय को अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। दूसरी ओर ईश्वर के नियम है जिसमें ऐसी अपूर्णता नहीं है। यदि नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए तो उद्देश्यहीन व्यक्तियों को नाम मत लाओ विधानसभा बनाने की कोई आवश्यकता ही न रहे। जीवन की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर के सनातन सेवक की है। अपनी मुक्त अवस्थाओं में वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है। कभी कभी भगवान के समान स्तर पर तो कभी कभी उनसे भी बढ़कर। हरे कृष्ण। इस प्रकार से भगवान के नियमों की उपेक्षा करके सबने अलग अलग संविधान अलग अलग देशों के बने हुए हैं, अलग अलग नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जितना ही हम प्रयास कर रहे हैं उतना ही परिस्थिति खराब होती जा रही है। लेकिन अगर हम भगवान के नियमों को अपने जीवन का, अपने समाज का, अपने देश का और पूरे मानव जाति का नियम बना लें तो फिर ये जगत वैकुंठ समान हो जाएगा। तो उस प्रकार नारद मुनि प्रेरणा दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आप भगवान की सत्ता को पहचानिए। आप ये क्यों सोचते हैं कि आपने कुछ किया है या किसी और ने कुछ किया है? ये तो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। यथा क्रीडोपकरणं संयोग विगमा विहा इच्छया क्रीडितु स्यातां तथैवेच्छेयया नृणाम्। शकुन माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी प्रकार श्री भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास लाती है, उन्हें विलग भी करती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। नारद मुनि बोल रहे इतना गंभीरता से क्या लेते हो? ये भगवान का खेल चल रहा है। जिस प्रकार छोटा बच्चा कई बार सब खिलौनों को जमा करके बड़ा सा घर बनाता है और फिर उसकी इच्छा खत्म हो जाती है तो सब तोड़ देता है, बिखेर देता है इधर उधर, उसी प्रकार भगवान का ये खेल चल रहा है। आप उस खेल को इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हैं?
अजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हम जिस पद पर अभी हैं वह हमारे अपने ही विगत कर्मों के अनुसार परम इच्छा द्वारा नियोजित है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में बताया गया है। अतएव वे हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था की गतिविधियों से परिचित रहते हैं। वे हमें किसी विशेष पद पर बिठाकर हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है, किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा इस स्थान के योग्य था। अतः यह स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। यदि उस बालक को किसी क्षण किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो वह भी परमेश्वर की इच्छा से होता है, भले ही बच्चा या पिता ऐसे सुखद संबंध से वियोग पसंद न करे। यही बात निर्धन व्यक्ति पर भी निर्धारित होती है। जीवों के मिलने या बिछोड़ने पर धनी या निर्धन किसी भी व्यक्ति या कोई बस नहीं चलता। खिलाड़ी तथा उसके खिलौने के उदाहरण से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होना चाहिए। कोई यह तर्क कर सकता है, जब श्री भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देने हेतु बाध्य हैं, तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पर उपयुक्त नहीं बैठता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि श्री भगवान की ही इच्छा परम है और वे किसी नियम से बंधे नहीं है। सामान्यतः कर्म का नियम यह है कि मनुष्य को उन्हीं के कर्मों का फल मिलता है, लेकिन विशेष स्थितियों में श्री भगवान की इच्छा से ऐसे कर्म फल बदल भी जाते हैं। लेकिन यह बदलाव श्री भगवान की इच्छा से ही आ सकता है, अन्य किसी से नहीं। अतएव इस श्लोक में दिया गया खिलाड़ी का उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि श्री भगवान जो कुछ चाहते हैं उसे करने हेतु परम स्वतंत्र है और चूंकि वे सभी प्रकार से पूर्ण है, अतएव उनके कर्मों या फलों में कोई त्रुटि नहीं रहती। जब किसी शुद्ध भक्त का विषय आता है तब कर्म फलों में ये परिवर्तन विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में 30 और 31 श्लोक में आश्वासन दिया गया है कि श्री भगवान अपने उस शुद्ध भक्त को सभी पाप फलों से बचाते हैं जिसने उनकी शरण ग्रहण कर लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्व के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जहां श्री भगवान द्वारा कर्मफल बदले गए हैं। यदि श्री भगवान किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं तो यह निश्चित है कि वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधे नहीं रहते। वे पूर्ण हैं और समस्त नियमों के परे होते हैं। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार एक बिल्ली अपने बच्चे को दांतों से उठाती है और बिल्ली अपने शिकार को भी अपने दांतों से उठाती है, लेकिन दोनों में अंतर है। वो शिकार को जब दांतों से उठाती है तो वह उसको खा जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को जब उठाती है उसकी सुरक्षा करने के लिए उठाती है। उसी प्रकार से यह बात सुन के कि देखो भगवान का ये सब खेल ही चल रहा है, वह कभी भी किसी के जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, तो कर्मी लोग डर जाते हैं, कह रहे हमें तो अपने कर्मों की सजा मिलेगी, भगवान कभी भी हमारे जीवन में तहस नहस सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भक्त लोगों को बड़ा साहस मिलता है, क्योंकि हमारे करोड़ों करोड़ों वर्षों से अनादि कर्म फल है, जो अनादि समय से हम भौतिक संसार में हैं, कर्म बंधन में पड़े हुए हैं, तो ये सारे कर्म फल को भगवान एक झटके में मिटा सकते हैं। तो यह बात सुन के भक्तों को प्रेरणा मिलती है। यद्यपि दोनों एक जैसा ही दिखता है, लेकिन अभक्त डर जाते हैं और भक्त लोगों को प्रेरणा मिलती है कि भगवान एक झटके में हमारे सारे कर्म फलों का विनाश कर सकते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा अपने पूरे खेल सजाने के बाद एक झटके में उसको तोड़ भी सकता है, तो उस प्रकार से शुद्ध भक्तों की जिम्मेदारी भगवान लेते हैं कि मैं उन्हें पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता हूं और मेरे धाम में बुला लेता हूं। अगला श्लोक। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकं मद्ध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा नाहि शोच्यस्ते स्नेहाद् अन्यत्र मोहजात्। पायल माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजन, सभी परिस्थितियों में आप आत्मा को नित्य मान अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का
कथनीय संयोग मानो वियोग की भावना केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। नारद मुनि बता रहे हैं कि तुम किसके लिए विलाप कर रहे हो, शरीर के लिए। अगर धृतराष्ट्र यहाँ रहते तो तुम खुश रहते, लेकिन धृतराष्ट्र अपनी आत्मा के उत्थान के लिए गए हैं, तो क्या ज्यादा जरूरी है, आत्मा ज्यादा जरूरी है, शरीर ज्यादा जरूरी है? तो इस प्रकार से तुमको शारीरिक शारीरिक उपलब्धियों के लिए या शारीरिक सुख के लिए विलाप नहीं करना चाहिए, वरन आत्मा के उत्थान के लिए जो धृतराष्ट्र गए हैं, आपको उसके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही वास्तविक हमारी वास्तविकता है, हमारी पहचान है, हमारा हमारा अस्तित्व है। सागरिका माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का व्यक्तिगत अंश है और उसकी स्वाभाविक स्थिति अधीनस्थ सहयोगी सेवक की है, चाहे जीव अपनी बद्ध अवस्था में हो अथवा ज्ञान तथा शाश्वतता से पूर्ण अपनी मुक्त अवस्था में हो। वह नित्य परमेश्वर के ही अधीन रहता है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान के जानकार नहीं है, वे जीव की वास्तविक स्थिति के विषय में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, किंतु दर्शन की सभी विचारधाराओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जीव शाश्वत है और यह 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर रूपी वस्त्र विनाशशील तथा अस्थायी है। यह शाश्वत जीव कर्म के नियम द्वारा एक भौतिक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है और यह भौतिक शरीर अपनी मूलभूत संरचना के कारण विनाशशील है। अतएव आत्मा के देहांतरण के कारण या किसी अवस्था में भौतिक शरीर के विनष्ट होने से किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो भौतिक बंधन से छूटने पर परमात्मा में आत्मा के तादात्म्य में विश्वास करते हैं, और कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते, अपितु पदार्थ में विश्वास करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में न जाने कितने पदार्थ अन्य पदार्थों में रूपांतरित होते देखे जाते हैं, किंतु हम ऐसे परिवर्तनशील रूपों के लिए शोक नहीं करते। प्रत्येक दशा में देवी शक्ति का वेग रोका न जा सके, ऐसा होता है। इसमें किसी का वश नहीं है, अतएव शोक करने का कोई कारण नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार से दो कारण है। एक तो हमारे स्वयं के कर्मों के अनुसार हमको फल मिलता है, और उसके ऊपर देवी शक्ति के द्वारा हमारे जीवन के जितने भी परिस्थितियां आती हैं, उनमें देवी शक्ति का हाथ होता है। तो दोनों ही कारण से शोक करने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि हम अपने पूर्व कर्मों का फल भोग रहे हैं, उसमें शोक करने का क्या कारण है। और दूसरा, अगर कोई देव नेत्रेण के कारण कोई जीवन में परिस्थिति आ रही है, तो भी शोक करने का कारण नहीं है। तो इस प्रकार नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को पुनः जागृति दिला रहे हैं अपने ज्ञान की, कि आप इस प्रकार से किसी प्रकार के तमोगुण में मत पड़े रहिए। तस्मात् जहि अंग वैकल्यम अज्ञान कृतम आत्मना कथम त्वनथाम कृपणा वर्तेरंस्ते च माम विना। सविता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। हरे कृष्णा। तो यह भी बहुत बड़ी आसक्ति है। कई बार ईश्वर, हम अपने आप को ईश्वर नहीं बोलते हैं, लेकिन भावना ईश्वर जैसी ही होती है। हमको लगता है हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा, बाकी लोगों का क्या होगा, ये घर का क्या होगा। कुछ काम नहीं रुकता है, किसी के जाने से कोई काम नहीं रुकता है, लेकिन फिर भी हमारी भावना कैसी होती है, अरे हमारे बिना ये कैसे जिएंगे, हमारे बिना ये संसार कैसे चलेगा। तो ये ईश्वर भाव ही है, जिसको नारद मुनि भर्त्सना करते हुए बोल रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं कि आपके बिना धृतराष्ट्र का पालन नहीं होगा। तो इस प्रकार के अज्ञान में मत रहिए, ये तमस से बाहर निकलिए और आत्मा के उत्थान के बारे में सोचिए। तात्पर्य शकुन माता जी पढ़िए तात्पर्य।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो यह अज्ञान के कारण होता है। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उनकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। श्री भगवान भूत भृत कहलाते हैं, अर्थात वे जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। अगले श्लोक में इसकी पुष्टि स्पष्ट व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा प्रभु। तो भगवान के ये सब नाम है, भूत भृत, भूत भावना। अर्थ है कि वह विशेष रूप से जो पालक हैं सारे जीवात्माओं के, वह भगवान है। हम लोग, हो सकता है हमको लगे कि हम अपने सगे संबंधियों के सारे आश्रय स्त्रोत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जब तक सामर्थ्य दे रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। भगवान अगर सामर्थ्य नहीं देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के अज्ञान में नहीं रहना चाहिए कि हमारे बिना किसी का जीवन रुकेगा या चलेगा। इस प्रकार के अज्ञान में हमको नहीं रहना चाहिए। काल कर्म गुणाधीनो देहम पंचभौतिका कथम मन्यम गोपायित सर्पग्रस्तो यथा परम। विनोद प्रभु, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 5 तत्वों से निर्मित ये स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से ये अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि ये स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो स्वयं फंसा हुआ है, जो स्वयं बंधा हुआ है, जो स्वयं भौतिक जीवन में ग्रसित है, तो दूसरों को कैसे मुक्त करेगा? तो क्या आप मुक्त हो गए हैं जो आप सोच रहे हैं दूसरे को आप आश्रय प्रदान करेंगे? तो यह तो तमस है, यही अंधकार, यही अज्ञान है। इससे हमको बाहर निकलना चाहिए। कैलाश प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विचार द्वारा विश्व आंदोलन से किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्ध जीव पूर्ण रूप से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होते हैं। प्रकृति के 3 गुण है, अर्थात सत्य, रज और तप। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को वास्तविक रूप नहीं देख सकता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में कभी नहीं देख सकते। अतः रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को उचित दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही सीमा तक ऐसा कर पाता, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति राजसिक तथा तामसिक होते हैं। अतः उनकी योजनाओं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्य व्यक्तियों को कुछ लाभ पहुंचा सकती। प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय होता है, जो काल कहलाता है, क्योंकि ये भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी लें, तो समय बीतने पर काल द्वारा वह अच्छी परियोजना भी विनष्ट कर दी जाती है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, इसकी तुलना काल सर्प से की गई। इसका दंश सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच पाता। तो काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल बचने का सबसे उपाय भक्ति योग है, इसकी संस्कृति श्री भगवद गीता के 4थे अध्याय के 26वें श्लोक में। सबसे पूर्ण लोकोपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाए, क्योंकि उसी के द्वारा मनुष्यों को काल कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्ति माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। श्रीमद भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक इसकी स्पष्ट रूप से हरे। तो भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक, माम चयो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान बताते हैं कि जो मेरी शुद्ध भक्ति में लगता है, अव्यभिचारित भक्ति में लगता है, ऐसे भक्ति करने वाले को सारे गुणों से ऊपर उठ जाता है, वो ब्रह्मभूत स्थिति में आ जाता है, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो ऐसा भक्त भौतिक चंगुल से निकल सकता है।
अगर जो भौतिक चंगुल में पड़ा हुआ है, बाकी व्यक्ति कैसे दूसरे को मदद करेंगे? वो तो स्वयं ही काल के मुख में जा रहे हैं। तो उस प्रकार से हमारे महाराज बोलते हैं, चाचा अपन प्राण बाचा। चाचा जी पहले अपने प्राण बचाइए, फिर दूसरों का मदद करने के लिए जाइए। तो उस प्रकार से यहाँ पर नारद मुनि बोल रहे हैं कि आप स्वयं मुक्त नहीं है, आप दूसरे के लिए इतना विलाप कर रहे हैं, आपके ऊपर आश्रित है। इस प्रकार का मोह आपको शोभा नहीं देता। तो यहाँ पर नारद मुनि बहुत सुंदर शिक्षा युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं। आगे हम लोग कुछ और श्लोकों में पढ़ेंगे और किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज इस मोह से दूर होंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, पहले एक बार विनोद प्रभु बताइए, फिर सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वर्तमान समय में जैसे दो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत है। तो भौतिक जगत में की मैं आपसे पुष्टि चाहता हूँ प्रभु जी। भौतिक जगत की गति बहुत तेज है, सांसारिक जो जगत है उसकी गति बहुत तेज है, आध्यात्मिक जगत की गति बहुत धीमी है। इसलिए परिणाम परिलक्षित मतलब होते दिखाई नहीं देते, और सांसारिक जो जगत है, भौतिक जगत, उसके परिणाम तत्काल दिखाई देते हैं। इसलिए प्रभु जी कुछ लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत से कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, और उसके परिणाम तत्काल प्राप्त नहीं हो रहे। इसलिए आस्था प्रभु लोगों की इसके प्रति कम होती जा रही है। तो प्रभु जी मैं आपकी पुष्टि चाहता हूँ कि ये सत्य, दोनों की गति में अंतर है। दोनों की गति में अंतर है, लेकिन उल्टा अंतर है। भौतिक जीवन स्थायी है, आध्यात्मिक जीवन प्रगतिशील है। आप जो बोले हैं उल्टा बोले हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत क्यों होता है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। छोटा बच्चा है, उसको भूख लगती है, वो कभी भी भूमि के पास नहीं जाएगा, माता के पास जाएगा। माता भूख लगी, माता क्या करेंगी? किचन से थोड़ा सा भोजन निकाल के उसको दे देंगी। उसको लगेगा ये तो बढ़िया काम है, तुरंत खाना मिल जाता है। लेकिन उसी बच्चे के पिताजी अपने खेत में जाएंगे, बड़ा मेहनत करेंगे, खेत जोतेंगे, वहां बीज रोपण करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो अनाज किचन में रखा हुआ है वो कहाँ से आया है? वह खेत से आया है। तो छोटा बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है, उसका केवल क्या है? इमीडिएट रिजल्ट, प्रेयस, तुरंत हमको चाहिए। तो उसको लग रहा है कि ये खेत में जाने की आवश्यकता है, खाना खाना है तो माता के पास जाकर के खाना ले लो। लेकिन पिता को पता है नहीं, माता के पास खाना कहाँ से आ रहा है? खेत से आ रहा है। उसी प्रकार से भौतिक जीवन में हमको क्यों लगता है इतना गति है? क्योंकि अभी हमारी चेतना भौतिक है। हमको लगता है कि अरे देखो भौतिक जीवन में इतना सब लोग कार्य कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं, कितना सब गतिशील है, और यहाँ हम भागवत पढ़ रहे हैं, अंदर अंतर पढ़ रहा है कि नहीं, ये किसने देखा? क्योंकि हमारी चेतना भी भौतिक है। लेकिन जितना हमारी आध्यात्मिक चेतना होगी, उतना ही वो मैच्योरिटी के साथ हम समझ पाएंगे कि देखो जितना आत्मा संतुष्ट होगी उतना ही हमारा जीवन शांतिपूर्ण होगा। जब आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, हमारे पास सारे संसाधन होते हुए भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए भागवत श्रवण करना, भगवत नाम जप करना, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना आवश्यक है, जिससे धीरे 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 हम समझ पाए कि वास्तविक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति है। प्रभुपाद बोलते थे कि जो भौतिक समृद्धि है वह आध्यात्मिक समृद्धि के पीछे पीछे अपने आप आ जाती है। इस मटेरियल एडवांसमेंट फॉलो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, अपने आप ही पीछे पीछे आएगी। लेकिन ये समझने के लिए व्यक्ति को धीरे धीरे शुद्ध होना पड़ेगा। तो जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो फिर ये उपलब्धि हमें होती है। अन्यथा हम भौतिक विचार से देखेंगे तो हमको लगेगा ही नहीं कि अरे ये हरिनाम जप करने से क्या फायदा मिलता है। लेकिन वही हरिनाम जप करने से आत्मा की शुद्धि, आत्मा की संतुष्टि होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो प्रकृति प्रसन्न होती है। जब प्रकृति प्रसन्न होती है तो उस भक्त को सारे प्रकार से समृद्धि प्रकृति प्रदान करती है। तो यह थोड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है। ये हम भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हमको इसकी उपलब्धि अनुभव होता है। इसीलिए इसकी गति बहुत धीमी है। अध्यात्म धीमी नहीं है, सूक्ष्म है। देखने के लिए हमको आध्यात्मिक शुद्धि चाहिए। प्रभु धन्यवाद। ओके, आशीष प्रभु। राधे कृष्ण गुरु जी से जो भी मतलब ज्ञान की बातें या अध्यात्म की बातें आत्मसात करता हूँ मैं,
तो उसमें से कुछ बातें तो ध्यान में रहती है, बाकी कुछ बातें निकल जाती है। पर ये तो मतलब ध्यान रहता है कि अपन ने पढ़ा है, पर क्या पढ़ा है विस्तार से उसका पूर्ण उस वक्त अपन एनालिसिस नहीं कर पाते। तो ये कुछ बातें ध्यान रहती है और कुछ निकल जाती है, ऐसा ऐसा क्यों होता है? ये अविद्या के कारण होता है। अभी हमारे आत्मा के ऊपर यह अविद्या का आवरण है, और इस आवरण के कारण वह ज्ञान कई बार विलुप्त हो जाता है। तो इसलिए हमको बार बार उसको बार बार उसकी अनुवृत्ति करनी चाहिए, बार बार उसको याद करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने बोला है नित्यम भागवत सेवा है। हर रोज 7 दिन सुन के काम नहीं चलेगा, रोज सुनना पड़ेगा। रोज जब हम इस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रसर होने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे वो आवरण शुद्ध होते जाते हैं, वो अज्ञान की परतें धीरे धीरे टूटती जाती है और आत्मा अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है। इसलिए अधीर नहीं होना चाहिए। ये जन्मों जन्मों की हमारी अविद्या हमने इकट्ठी की हुई है, तो उसके लिए अधीर नहीं होना चाहिए। धीर हुईया सुनी यदि काने बार बार, प्रभुपाद बोलते धीर होकर के रोज भगवत कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारी अविद्या धीरे धीरे विनष्ट हो जाए। फिर हमको भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण, उनके सिद्धांतों का स्मरण प्राय स्वाभाविक ही होगा, लेकिन उसके लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। ठीक है, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। सागरिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और परिवार में जैसे हम सबके पीछे लगे रहते हैं कि भाई माला कर लो, ये कर लो, वो करते भी हैं, लेकिन वो समय पे नहीं करते और फिर भी परेशान रहते हैं, तो हमको क्रोध आ जाता है। तो हमको गुस्सा तो करना नहीं चाहिए फिर, तो क्या ये क्रोध भी हमारे लिए भक्ति जीवन में बाधा है प्रभु जी? देखिए, क्रोध कब आता है? जब काम पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध आता है। यही तो गीता में भगवान ने बताया ना, काम पूर्ण नहीं होगा तो क्रोध आएगा। तो अभी क्रोध आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारी काम वासनाएं है, उनका जप करना हमारी आसक्ति बन गई है। तो यह आसक्ति के कारण हमारा क्रोध आ रहा है। भक्त इस प्रकार से आसक्त नहीं होते। हम उनको विनती कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्रोधित भी नहीं होना चाहिए। हम लोग, हाँ, माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को शोधन करना, वह उनको डांट भी सकते हैं, लेकिन वो क्रोध काम के द्वारा अगर आ रहा है तो फिर हमारी भक्ति में बाधा है। करुणा के कारण क्रोध आना वह बुरा नहीं है। जैसे नारद मुनि नल कुंवर मणिग्रीव को श्राप दिए, तो क्रोध में ही तो आके कोई श्राप देता है, लेकिन वो करुणा के कारण है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये चुनाव हमको करना है कि हमारा क्रोध क्या करुणा के कारण है या काम के कारण है। यदि करुणा काम के के कारण कारण प्रभु है, जी, क्योंकि हम यही चाहते कि अच्छे से माला करें, परेशान न रहें, तो अच्छी उसको माला प्रेरणा हो। देनी चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, भगवान उनके हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। प्रचार अगर हमारा सफल करना है तो सर्वप्रथम भगवान के पास उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, जिनको हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हे भगवान, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन लोगों को भक्ति में लाऊं, आप मेरी मदद कीजिए। श्रील प्रभुपाद जो अमेरिका गए थे, उन्होंने किस प्रकार भगवान से प्रार्थना की थी। बहुत सुंदर भजन है, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति। हे भगवान, आप इतनी कृपा करके मुझे यहाँ ले आए हैं, लेकिन मैं इन लोगों को समझाऊं कैसे कि कोरे बुझाओत कथा बड़ो से ही चाही, खुदरामी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं। मैं कैसे करके इन लोगों को कृष्ण भक्ति समझाऊं? ये लोग रजस तमो में पड़े हुए हैं, भक्ति नहीं करना चाहते हैं। आप यदि इच्छा करेंगे तभी ये लोग भक्ति कर पाएंगे। आप यदि इनके ऊपर कृपा करेंगे तभी भक्ति कर पाएंगे। इस प्रकार भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए। हम बोलेंगे, सबको प्रेरणा देंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा बोलना विफल हो जाएगा। इसलिए भगवान के पास जाकर के अपने दुख को निवेदन करना चाहिए। क्रोध से काम बिगड़ भी जाता है कई बार। तो देखेंगे, अरे आपको ही क्रोध आ रहा है तो आप हमको बोल रहे हैं जब करने से खुशी हो जाओगे, आप खुद तो खुश नहीं हो, हमको खुश करेंगे। तो इस प्रकार से चुनौती में आप पड़ जाएंगे। इसलिए भगवान को प्रार्थना करते हुए फिर प्रयास करना चाहिए, तो लोगों को ज्यादा प्रेरणा मिलेगी भक्ति करने की। ठीक है,
जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।